तो चलिए आइए, इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा ये 12 क्लास के काफी इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। कहता है अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर, यहाँ के लगा देंगे, यहाँ के आपका छूटा हुआ है, के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करनी है। तो ये तुम्हारा क्या है, अक्षीय स्थिति के लिए ये होगा। और इसके बाद आपका क्या होगा, इसी के जस्ट बाद आपको पढ़ना है क्या, निरक्षीय स्थिति के लिए। तो आप इस चीजों को अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। पहले ही आपको हमने यहाँ लगा दिया है VVI पर पावर n लगा दिया है, तो इसीलिए ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत ही बारीकी से इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसको बार बार एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके जहन में ये बैठ जाएगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये भी कोई डायपोल है जिसकी लंबाई 12 है, तो इसको दो भागों में हमने बांटा है। तो एक भाग L हो गया, दूसरा भाग L हो गया। और इसके मध्य बिंदु से देखो, यहां से मध्य बिंदु से बिंदु P जिसकी डिस्टेंस क्या है, R है, तो यहां से R डिस्टेंस पर बिंदु P है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और E1 और E2 है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, मूल बातों को लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मूल बात ही साइंस में देखा जाता है। ज्यादा इसमें मान लिया ताल लिया आप लिखेंगे तो उससे नंबर नहीं मिलने वाला है, इसलिए एक्यूरेट बात को लिखने का प्रयास करेंगे। तो आपका देखिए, डायपोल को देखते हुए, इलेक्ट्रिक डायपोल को देखते हुए आप क्या करेंगे। तो चलिए आइए यहां समझने का प्रयास करें। कहता है माना ए बी, देखो जरा सा, ए और बी, ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, सही बात है, विद्युत द्विध्रुव है जिस पर Q प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश स्थित है, सही बात है, तथा द्विध्रुव की लंबाई 2L। देखो यहां से यहां तक की लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु ये है, डायपोल का मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है। R दूरी पर देखो जरा सा, R डिस्टेंस पर बिंदु P रखा गया है, जहां की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो देखने का प्रयास करें। अब यहां करते हैं, लिखते हैं, देखो प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो E1 बराबर, हम लोग पढ़े हैं तीव्रता क्या होता है बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। क्या होता है, R स्क्वायर। तो यहां देखने का प्रयास करें तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस Q के लिए लिए हैं, किसके लिए लिए हैं, प्लस Q के लिए। तो मध्य बिंदु से यहां तक, सॉरी यहां देखो, इसके लिए लिए हैं Q के लिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BP, यही डिस्टेंस लेना है। तो यहां लिखेंगे आप BP का स्क्वायर ना, समझ में आ रहा है ना, इसका डिस्टेंस यही ना है, बिंदु प्लस Q से P का डिस्टेंस इतना है। तो आप इतने डिस्टेंस को देखो BP करके आप लिख देंगे स्क्वायर लगा के, क्योंकि R जो है ना डिस्टेंस, यानी मतलब कि R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है, इसलिए R डिस्टेंस आपका ये है ना, B और P है, इसलिए इसको हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब देखने का प्रयास करेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे, और BP देखने का प्रयास करें, BP का मान कैसे निकलेगा, इस चीजों को देखना है। अब देखो तो जरा सा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां मध्य बिंदु से यहां तक का डिस्टेंस R है बच्चे, तो हमें इतना ही डिस्टेंस चाहिए। तो हम R में से इतना डिस्टेंस तो मुझे पता है ना बुझ रहा बात को। अब ये कुल डिस्टेंस है, हमें इतने डिस्टेंस चाहिए, तो ऐसे करके इसको हटा देंगे। तो उसी प्रकार से यहां तक का डिस्टेंस R है, अब उसमें से इतना L को घटा देंगे तो इतना डिस्टेंस ना बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से R माइनस L का स्क्वायर कर देंगे। बच्चे समझ में आ रहा है ना? अब देखो जरा सा, जब समझ में नहीं आएगा तो आप बोलेंगे जरूर, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। अब देखो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु
बिंदु P पर तीव्रता, तो E2 हो जाएगा बच्चे, होगा या नहीं होगा? तो चलो देखो E2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला वही हो जाएगा आपका, है ना। दूसरा कलर से लिख रहे क्या, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा Q/R², Q/R²। तो अब जरा सा देखो माइनस Q के लिए है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, तो क्या हो जाएगा AP, लिख सकते हैं ना, A और P, तो AP का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, समझ में आ रहा है ना। अब जरा सा देखो E2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q एजेटिव रहेगा, और AP का डिस्टेंस निकालना है, AP का दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा जरा सा देखने का प्रयास करें। तो AP यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हमें पता है R है, इसी में इतना डिस्टेंस जोड़ देंगे, अगर इतना डिस्टेंस पता है और हम इतना डिस्टेंस जोड़ देंगे तो पूरा मार्कर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर तुम लोगों से पूछ दे यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो इतना डिस्टेंस हमें पता है और इतना डिस्टेंस तो L है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे L प्लस R। समझ में आ रहा है सब बच्चा को? तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, L प्लस R होगा, या चाहे R प्लस L, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, यदि इतना समझ में आ गया है तो अब लिखेंगे परिणामी तीव्रता। क्या बच्चे, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। तो E1 और प्लस E2, तो E1 का वैल्यू आपका आया हुआ यहां देखेंगे और E2 का वैल्यू आपका ये आया हुआ है, तो आराम से समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे और इसका मान रखने का प्रयास करेंगे। तो अब देखो बच्चे, यहां E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर होगा बच्चे, अब प्लस यहां क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस होगा लेकिन माइनस Q के लिए निकाले थे, तो आप यहां माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, थोड़ा सा आप यहां माइनस लगा के इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत? तो यहां देखो, तो यहां प्लस हो जाएगा और यहां क्या करेंगे हम -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे क्या हो जाएगा बच्चे R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना तक में कोई बच्चा को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। अब देखो 1 बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। आते कर बाद देखो यहां गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। तो यहां आप क्या करेंगे माइनस लिखेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे क्या हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहां क्या करते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें भी देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसको यदि इससे गुना कर दें तो यहां Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहां लिख सकते हैं इसको 1/R प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर होगा बच्चे, है ना। अब देखो यहां Q बटे इसको गुना कर दिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, अब यहां से हम क्या करते हैं कि Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर बचेगा, और इसके बाद माइनस क्या बचेगा 1/R प्लस 1L का होल स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम। यहां कुछ नहीं तो इससे ये गुना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब देखो इसका लघुत्तम कैसे होगा, तो थोड़ा देर के लिए स्क्वायर अगर भूल जाएगा तो क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पर है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। तो ये तो हो गया ए प्लस बी का सेंस के लिए, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत को बच्चा को आप देखने का प्रयास करो। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL होगा बच्चे। अब देखो यहां ये माइनस से डायरेक्ट हम गुना करते चले जा रहे हैं। अब तू लोग बच्चा नहीं रहा है कि बार बार हम ऐसा करेंगे, तो देखो आर स्क्वायर प्लस होगा एल स्क्वायर, लेकिन ई माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। यहाँ माइनस होता है, माइनस के माइनस होगा 2RL, लेकिन ई माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चे, 2RL हो जाएगा बच्चे। अब यहां देखो यहां क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब देखो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो यहां तुम्हें पता चलेगा, यहां आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर चला जाएगा, जाएगा बच्चे। अब देखो, अब यहां देख रहे हैं कि क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां बच गया 2 2 4 RL बटे, देखो जरा सा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर। अब देखो जरा सा, यहां जब डाइपोल, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि डाइपोल कहते हैं उसको जब उसका क्या कहता है कि दो आवेशों को बहुत ही कम दूरी पर जब रखा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग डाइपोल कहते हैं। तो जब उसको डाइपोल कहेंगे तो एल तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, जब 2L ही छोटा है तो एल तो और छोटा हो जाएगा ना, तो एल जो है ना बहुत यहां अटेगा नहीं, एडजस्ट करते हैं, लिखेंगे, यहां देखने का प्रयास करें। चूंकि हम जानते हैं कि एल जो है ना बहुत बहुत छोटा है, किससे, आर से, है ना, या चाहे लिखेंगे आप, लिख देंगे एल बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए इसे हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब जरा सा देखो बच्चे, यहां देखो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखो जरा सा, तब 4RL बटे, अब क्या करेंगे अब देखो जरा सा सुनो, यहां नीचे के लिए ये जब हट जाएगा, ये एल स्क्वायर जब हट जाएगा तो यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर बचेगा, तो यहां जाएगा 4 बटे 4 क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां देखो तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4RL बटे आर का पावर कितना, 4 हो जाएगा बच्चे, आई आर से आर कट जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा 4L बटे क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा। तो इसको एडजस्ट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला में लाने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आइए यहां समझने का प्रयास करें, इसको हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। यहाँ Q बटे आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ एडजस्ट करने का प्रयास करें। यहाँ लिखेंगे आप, इसको आप यहाँ 1 कर दें और इस Q को यहाँ लाने का प्रयास करें, 2, और ये Q हो जाएगा, और L कर देंगे, और इसको ऐसा करके लिखेंगे, और ये 1 2 को यहां लिख देंगे। कोई बच्चा को दिक्कत, RQ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 दूना फिर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला में आ गया, 2QL बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2QL बराबर क्या होता, P नहीं होता फॉर्मूला, तो इसीलिए आपका हो जाएगा, देखो यहां देखने का प्रयास करें, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा P, क्या हो जाएगा बच्चे, P गुना 2 बटे क्या हो जाएगा, RQ होगा ना। तो इसीलिए आपका हो जाएगा, देयरफॉर इसीलिए 1 बटे 4, या कहेंगे आप क्या कर देंगे, आप इसको 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा 2P बटे
Q। यही आपका क्या हो जा गया, अक्षीय स्थिति के लिए आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव का व्यंजक हो गया। करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।